एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो फैक्ट्स और डेटा पे बेस्ड एनालिटिकल ब्रेकडाउन है, कोई रैंडम ओपिनियन या रैंट नहीं है। सो थोड़ा होल्ड योर हॉर्सेस, पूरा वीडियो देखो फिर अपनी जजमेंट बनाएं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है। लेकिन हाल ही में इसी कंपनी से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप कह सकते हैं एक तरह की हलचल मचा दी है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? चलिए समझते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपका ऑफिस, जहां आप सबसे ज्यादा सेफ महसूस करते हैं, वही जगह आपके लिए सबसे अनसेफ बन जाए? और क्या होगा जब मदद के लिए लगाई गई आपकी आवाज बार बार अनसुनी कर दी जाए? तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी मामले की हर परत को खोलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी शिकायत एक बड़े कॉर्पोरेट संकट में बदल गई, इस पर हमारा कानून क्या कहता है और ये पूरी घटना हमारे काम करने के कल्चर पर क्या सवाल उठाती है। तो देखिए, ये कहानी शुरू होती है नासिक के एक टीसीएस ऑफिस से, जहां यौन उत्पीड़न और इस जबरन धर्म परिवर्तन जैसे बेहद गंभीर आरोपों ने न सिर्फ कंपनी की साख को दांव पर लगाया, बल्कि कई कर्मचारियों की जिंदगी को भी शायद हमेशा के लिए बदल दिया। ये सब एक चिंगारी की तरह शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते ये एक ऐसी आग में बदल गया जिसने पूरे सिस्टम को अपनी चपेट में ले लिया। मतलब जो चीज एक अकेली शिकायत लग रही थी ना, वो असल में एक बहुत बड़े संकट का बस एक छोटा सा हिस्सा थी। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस केस में जांच कैसे आगे बढ़ी और इसमें क्या-क्या चौंकाने वाले खुलासे हुए। देखिए, 25 मार्च को पहली शिकायत दर्ज हुई थी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 3 अप्रैल आते आते 9 और लोगों ने हिम्मत दिखाई और वो सामने आए, और फिर 12 अप्रैल तक कंपनी को एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ा, जिसके बाद गिरफ्तारियों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। और आरोप सिर्फ गंभीर ही नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे वर्क कल्चर की तरफ इशारा कर रहे थे जहां शायद पावर का गलत इस्तेमाल और अपमानजनक व्यवहार आम हो चुका था। इसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट से लेकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने तक के आरोप शामिल थे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ये सब किसने किया। असली सवाल तो ये है कि इसे होने से रोका क्यों नहीं गया। क्या कर्मचारियों ने पहले इस बारे में आवाज उठाने की कोशिश नहीं की थी? और जो बात सामने आई वो सच में दिल दहला देने वाली थी। कई पीड़ितों ने बताया कि उन्होंने पहले ही एचआर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया था, लेकिन उनकी बात पर कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। ये सिर्फ एक प्रोसीजर की नाकामी नहीं थी, ये भरोसे का टूटना था। और यहीं पर हमें उस कानून को समझना बहुत जरूरी हो जाता है जो कर्मचारियों को ऐसी सिचुएशन से बचाने के लिए बनाया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पॉश एक्ट की। पॉश एक्ट यानी द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट साल 2013 में बनाया गया था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर कंपनी की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वो अपने सभी कर्मचारियों, खासकर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनाए। इस कानून के तहत हर कंपनी को 3 मुख्य काम करने ही होते हैं। पहला, एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी आईसीसी बनाना, जहां कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करा सके। दूसरा, एक ऐसा माहौल बनाना जहां हर कोई सेफ महसूस करे। और तीसरा, हर शिकायत की निष्पक्ष और समय पर जांच करना। तो अब जब हम कानून को थोड़ा समझ गए हैं, तो चलिए वापस इस मामले पर लौटते हैं और देखते हैं कि टीसीएस इस कानूनी फ्रेमवर्क पर कहां-कहां खरा नहीं उतरा। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या टीसीएस में एक फंक्शनल इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी थी भी, या ये बस एक कागजी औपचारिकता थी जिसे कभी किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं? प्रोसिक्यूटर के मुताबिक एचआर मैनेजर की चुप्पी ने, आप कह सकते हैं, आग में घी डालने का काम किया। उनकी इस निष्क्रियता ने आरोपियों को और ज्यादा हिम्मत दे दी, जिससे अपराधों की एक पूरी चेन शुरू हो गई। ये घटना हमें एक बहुत बड़ी और गहरी समस्या की ओर ले जाती है, जिसे कहते हैं कल्चर ऑफ साइलेंस या चुप्पी की संस्कृति। ये एक ऐसा कल्चर है जहां पीड़ित बोलने से डरते हैं और अपराधी बिना किसी डर के अपना काम करते रहते हैं। आखिर लोग चुप क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी नौकरी न चली जाए। उन्हें समाज में बदनामी का डर होता है, और सबसे बढ़कर उन्हें इस बात का डर होता है कि सिस्टम उनकी बात पर यकीन ही नहीं करेगा। और यहीं पर हमें वो बड़ी खाई दिखती है जो कागजों पर लिखी पॉलिसी और ऑफिस की असलियत के बीच होती है। एक तरफ सुनहरे वादे हैं, तो दूसरी तरफ एक टूटा हुआ खोखला सिस्टम। आंकड़े एक बहुत ही गंभीर कहानी बयां करते हैं। देखिए, 2022 में सैकड़ों मामले ऑफिशियली दर्ज किए गए, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तो बस आइसबर्ग का टिप है। असली संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। और ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ कंपनियां बड़े गर्व से 0 कंप्लेंट्स का दावा करती हैं, जैसे कि सब कुछ ठीक ठाक है। वहीं दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि डर और अविश्वास की वजह से न जाने कितने ही मामले कभी सामने ही नहीं आ पाते। आखिर में ये मामला हम सभी के लिए एक आईने की तरह है। ये हमें खुद से ये पूछने पर मजबूर करता है, क्या हम सच में एक ऐसा वर्क कल्चर बना रहे हैं जहां हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे, या फिर हमारी पॉलिसी सिर्फ सुंदर शब्द हैं जो एक बदसूरत सच्चाई को छिपाने का काम कर रही हैं? Thanks for watching. Please like, share and subscribe for more. Jai Hind, Khuda Hafiz.